जब अवाम गुस्से में हो, जब निज़ाम हिल रहा हो और जब एक लीडर को मिटाना मकसूद हो, तब एक नया हीरो लॉन्च किया जाता है। आज 15 जनवरी की तारीख है और आज ही के दिन पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर वही पुराना खेल, वही पुरानी बिसात और वही सिलेक्टर्स का नया मोहरा सामने आ चुका है। इकरारुल हसन ने अपनी नई सियासी जमात के क़याम का ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल ये नहीं कि जमात बनी है, सवाल ये है कि ये जमात बनाई किसने है। क्या ये अवामी गुस्से का कुदरती नतीजा है या फिर स्टैब्लिश के किचन में तैयार होने वाली एक और सियासी डिश। आज हम पर्दाफाश करेंगे उन स्क्रिप्ट्स के उन हिस्सों का जो आपको टीवी की स्क्रीन पर कभी भी दिखाई नहीं देंगे। क्या इकरारुल हसन इमरान खान का नेमुल बदल बन पाएंगे? क्या इकरारुल हसन के साथ आप देख लेंगे कि लोगों ने इमरान खान को छोड़ दिया है? अब इस बात की क्या गारंटी है कि इकरारुल हसन को वही मकबूलियत मिल पाएगी जो इमरान खान को मिली? तारीख गवाह है, जब जब एक कद्दावर लीडर को गिराना मकसूद होता है, तब तब नए चेहरे मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं। याद कीजिए, जमाते इस्लामी में हाफिज नईमुर रहमान को आगे लाया गया ताकि यूथ को तोड़ा जा सके, मगर नतीजा नाकामी। कराची में मुस्तफ़ा कमाल को लॉन्च किया गया, MQM का मुतबादिल बनाया जाए, मगर वो खुद सियासत के कब्रिस्तान में दफन हो गए। गुलूकोर जवाद अहमद की बारी आई तो उनको भी बराबरी का नारा देकर मैदान में उतारा गया। अवाम ने सीधा साधा मुस्तरद कर दिया। साद रिजवी के मजहबी जज्बात को इस्तेमाल करने की कोशिश हुई, लेकिन इंजाम जीरो। ये सब मुख्तलिफ नाम थे, मगर स्क्रिप्ट एक ही था। वो क्या? खान को काटो, अवाम को उलझाओ, वक्त खरीदो, मगर हर बार एक ही दीवार सामने आ गई और वो दीवार है इमरान खान। और अब बारी है इकरारुल हसन की, वही इकरार जो बरसों से सरेआम लोगों के घरों में घुसते रहे हैं। अब सियासत के बंद कमरों में दाखिल होने जा रहे हैं। नाम रख दिया गया है, झंडा भी उठा लिया गया है, मगर सवाल यह है, क्या ये नई जमात, क्या ये नया नाम अवाम के दिलों में जगह बना पाएगा? सियासी हलकों में एक ही सरगोशी है कि ये एस्टैब्लिशमेंट का ताज़ा तरीन तजर्बा है। एक ऐसा चेहरा जो बोलना जानता है, जो कैमरे को समझता है, जो जज्बाती ड्रामा रचाना भी जानता है। मगर जनाब, सियासत कोई टीवी शो नहीं जहां सिर्फ रेटिंग पर ही सब कुछ मिल जाएगा। यह वो मैदान है जहां बड़े बड़ों के बुर्ज उठ जाते हैं। जब हाफिज नईमुर रहमान और मुस्तफ़ा कमाल जैसे मंजे हुए लोग इमरान खान के सहर को नहीं तोड़ सके, तो क्या एक एंकर ये मोजज़ा कर पाएगा? जेल की सलाखें हो, मुकदमात की भरपार हो या प्रोपेगेंडा की आंधी, इमरान खान का ग्राफ नीचे आने की बजाय आसमान को छू रहा है। ये वो लीडर है जिसे कैद करके भी आप अवाम के दिलों से नहीं निकाल सके, क्योंकि लीडर बनाए नहीं जाते, लीडर माने जाते हैं। आप जितने मोहरे लॉन्च करेंगे, इमरान खान उतना ही मजबूत होगा। वो इस मिट्टी का बेटा है, वो पाकिस्तान का असली हीरो है, वो एक इंटरनेशनल लीडर है। मेरा सवाल ताकतवर हलकों से है, क्या आप तजर्बे कर करके थक नहीं गए? कब तक अवाम के टैक्स का पैसा इन सियासी लेबॉर्ट्रियों में जलाया जाता रहेगा? इकरारुल हसन हो या कोई भी और, इमरान खान का नेमुल बदल कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप वाकई इस मुल्क को बचाना चाहते हैं तो एक हल है, इमरान खान को रिहा कीजिए।
वो इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा है। इन सब लोगों की सलाहियतों को इकरारुल हसन हो, हाफिज नईमुर रहमान हो, साद रिजवी हो, इमरान खान की क़यादत में यकजा कीजिए। ये मुल्क किसी नए तजर्बे का मुतहम्मल नहीं, पाकिस्तान को लिबर्टी नहीं, एक लीडर चाहिए। आज की ये लॉन्चिंग तारीख कूड़ेदान में जाएगी या वाकई कुछ कर पाएगी, फैसला अवाम का है। मगर एक बात तय है, सूरज को उंगली से छुपाया नहीं जा सकता। इमरान खान एक हकीकत है और बाकी सब महज एक स्क्रिप्ट। कमेंट्स में सिर्फ हाँ या ना मत लिखिए, वजह लिखिए। क्या ये वाकई अवामी तहरीक है या एक और स्क्रिप्टेड लॉन्चिंग?